हेलो सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है इस प्यारे से सेशन में जहां पर हम बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, बोला सर आप क्यों गारंटी लेते हो? क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और वो बोलते ना कि हरियाणा जीके नहीं आती ना हो भाई, यहाँ करिए हो। छवा कमेंट दिख रहे। गुड मॉर्निंग कृति, रोहित भारद्वाज, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, यस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आधा घंटा पहले क्लास शुरू होगी ना, अब मजा आएगा कि सर आप तो आदत डाल रहे हो हमें। तनीश राव गुड मॉर्निंग। मनोज क्या लिखा है, खटखट, नमस्ते। राहुल शर्मा कैसे हो आप? बढ़िया है। लेट्स स्टार्ट द सेशंस। प्यारा सा टॉपिक का नाम लिखो, बहुत प्यारा टॉपिक है। सर इतना प्यारा क्यों है? स्पोर्ट्स। पहले ही बता देता हूं, मैं हरियाणा जीके को नेशनल जीके से जोड़ के पढ़ाऊंगा। उसी नेशनल जीके को फिर हम इंटरनेशनल जीके के बोल लो, चाहे तुम उसको कुछ भी बोल लो, वर्ल्ड जीके बोल लो, फिर उससे जोड़ के बताना, ठीक है? तो पॉइंट तीनों लिखा करो। जैसे अगर ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो ओलंपिक में भारत वर्ल्ड का जो देश है, या फिर हमारा हरियाणा, फिर हरियाणा में कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो हम इस तरीके से लिंक करके पढ़ेंगे, ठीक है? चलो भाई, सिरसा से राम राम सभी को। समालखा गुड मॉर्निंग, सारा हरियाणा आ गया है। सिरसा, समालखा, पानीपत। समालखा मेरे लिए लक्की है, वही मेरा पेपर था सब इंस्पेक्टर का 2018 में। मेरे लिए समालखा लक्की है, वही दरोगा लगा दिया। चलो करें शुरू। शीतल चार नमस्ते बेटा, मोनिका नमस्ते, आ जाओ। स्पोर्ट्स। अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तो ये बताओ भारत का खेल मंत्री कौन है? हु इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर्तमान में? भारत का खेल मंत्री। हरियाणा का तो सबको पता है, नील विज है। युवा एंड खेल मंत्री एंड स्वास्थ्य मंत्री, यही है ना, नील विज। बट हमारे यहाँ स्पोर्ट्स डायरेक्टर होते हैं। क्वेश्चन आएगा, यहां पर आईपीएस पंकज नैन है, यहां पर बताओ फटाफट। मधु यादव सर मेरी गुड मॉर्निंग नहीं आपने ले। मधु कोई बात नहीं, बीच में सबकी गुड मॉर्निंग। पलवल ये देखो आ गया, ऊपर संजू है पलवल से, राम राम। आदमपुर से राम राम। बता, मैं मेरे थाने वालों के राम राम नहीं ले रहा। राम राम सभी को, बहुत सारा प्यार। आ जाओ, बस बीच में मस्ती मैं अपने आप कर लूंगा, ठीक है? राम राम सबकी होगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, तो सबकी गुड मॉर्निंग एक ही में आ गई बस। तो इस बात को मत सोचा करो कि इग्नोर कर रहे हैं ये वो। अगर आपकी तरफ देखूंगा तो फिर लिखूंगा क्या, पढ़ाऊंगा क्या। प्लीज कोऑपरेट एंड बी मैच्योर। तो वर्तमान में जो हमारे खेल मंत्री हैं वो है अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर। ये कहां से आते हैं? हिमाचल प्रदेश से आते हैं। एमपी हैं ठाकुर, ऐसे लिखते हो ना, ठाकुर। ये हिमाचल प्रदेश से एमपी हैं और इनके पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलो लिखो फटाफट। और ये पंकज नैन वाला क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी अभी बनाया है इनको। ठीक है, हमारे एक प्रिय मित्र हैं, उनके सगे भाई हैं पंकज नैन जी। कर लोगे? चलो लिखो फटाफट, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। अब ये बताओ, जो खेल है इनकी शुरुआत कहां से होती होगी? हम हरियाणा में बाद में आएंगे, पहले भारत से बाहर थोड़ा सा इसका खेल का ग्लोबलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है? जय हिंद जय भारत, आ जाओ।
कहां से शुरुआत होती होगी सर? खेल की शुरुआत ओलंपिक से होती है, हाँ या ना? कहां से होती बेटा? ओलंपिक की। ओलंपिक का मतलब विश्व के सबसे बड़े खेल ओलंपिक हैं, हाँ या ना? जो सबसे पहले कहां खेले गए थे? एथेंस में खेले गए थे। कहां खेले गए थे? एथेंस, ग्रीक। कब खेले गए थे बेटा? बताइए फटाफट। 736 ईसा पूर्व। फिर बंद कर दिए गए धीरे धीरे। फिर जो वर्तमान ओलंपिक हैं, कोबर्टिन, डी कोर्बिटिन सुना होगा नाम। वर्तमान ओलंपिक 1896 में, ये भी कहां खेले गए? एथेंस में खेले गए, आया ना? आवाज सही आ रही प्रिया, झूठ मत बोल। हो प्रियंका, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रियंका ने सही बोला। मैं पहले ही बता रहा था कि थोड़ा सा ध्यान दिला दो। हाँ, तो यहां पर हमारे खेल मंत्री कौन है? संदीप सिंह है भाई। कौन है? संदीप सिंह। और संदीप सिंह हॉकी के महान प्लेयर हुए हैं, भारत हरियाणा के हॉकी के। इन पर एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम था सुरमा। कौन सी मूवी आई थी बेटा? सुरमा। इन्हें लेग फ्लिपर के नाम से वर्ल्ड में जाना जाता है। संदीप सिंह जो पेहवा से विधायक हैं, पेहवा से विधायक हैं, और पेहवा को हरियाणा का गया बोला जाता है। यहाँ पर 9वीं सदी में मिहिर भोज का विलेख मिला था। या प्राचीन काल में घोड़ों के व्यापार का केंद्र था पेहवा। ले आओ, अंदर ले आओ। लैपटॉप में नहीं चल रही मेरी क्लास, चल पड़ेगी। प्रदीप को बोलिए एक बार। चलो आ जाओ। तो दूसरा पेज कहाँ था? यहां आ गए थे हम। लिखो फटाफट। तो ये जो ओलंपिक आया, इसके लिए आईओसी बनी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये बनी थी बेटा 1894 में। समझ में आया? अब जो ओलंपिक 1896 में शुरुआत हुई, एक बार फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय नहीं हुए ओलंपिक, और दूसरी बार 2 बार सेकंड जो वर्ल्ड वार हुआ था उसकी वजह से ओलंपिक नहीं हुए थे। समझ में आया? अच्छा रितु तुम्हारे गांव से है? पंकज नैन, चलो अच्छा। तो खडवाले की है, खडवाले गांव का, वो नरवाना के पास। उसका भाई है सुमित, जानती होगी, सब इंस्पेक्टर कैथल ड्यूटी है। एमएससी में हम इकट्ठे थे, वो मेरा सीनियर था एमएससी केमिस्ट्री में। तो लिखो फटाफट। तो वर्तमान ओलंपिक 1896 एथेंस, ठीक है? लिखो फटाफट आईओसी। अब ये बताओ वर्तमान में ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष कौन है? बताओ मेरे शेरों, तुम्हारी तो तैयारी है, तुम तो पूछते हो सीटी कब होगा। नीता अंबानी को पहली भारतीय महिला है जिसको ओलंपिक कमेटी का सदस्य बनाया गया है, और वो लगभग 55 साल की थी। चुम्बन की 75 साल तक रहेगी जब तक वो बुढ़ी नहीं हो जाती, ठीक है ना? हाँ, एक बोल रहा है संदीप सिंह हमारे गांव का है। अब वही सारे तो तारे गांव के, मारे के बचा फिर। एक रमनीत कौर बोल रही संदीप, सारा हरियाणा बैठा है क्या? पंकज नैन इनके गांव का है। अब फिर मेरे गांव का भी बता दो कौन है तुम्हें से। लिखो फटाफट, बताओ ये क्वेश्चंस। ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष कौन है? तो 1896 में जब ओलंपिक गया, और 2020 तक का सफर, ठीक। लेकिन हमने कभी भाग नहीं लिया इनमें बीच में, क्योंकि हम औपनिवेशिक थे, हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। हमें खेलने क्या दिया जाता था? हमें तो टैक्स लिया जाता था। थॉमस बाक है, गुड शाबाश बेटा। कौन है वर्तमान में? मंजीत यादव। ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक, गुड शाबाश बेटा। और ये थॉमस बाक जर्मनी से हैं। कहां से हैं? जर्मनी के हैं। चलो गुड शाबाश मंजीत बेटा। तो हमने जब ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया स्पोर्ट्स में, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला भारतीय, पहला हरियाणवी ओलंपिक में भाग लेने वाला, पहली महिला, तो उसकी भूमिका से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएं, ताकि हमारी जीएस जो नेशनल जीके हम उसको भी कवर करते चले, ठीक है ना? चलो पूनम बिश्नोई सर, हाँ तो जो वही गेड़ूंगा थाने में। आजा लिखो फटाफट।
तो यहां पर हमने 1896 में भाग नहीं लिया। अब क्वेश्चन बनता है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया, बताओ बेटा फटाफट। भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया, बताओ फटाफट। अब बोलोगे सर ए हरियाणा जी, मैं हरियाणा जी के समझ के कभी नहीं पढ़ाता, मैं पहले उस पॉइंट को नेशनल जीके से याद करता हूं। बताओ फटाफट। मेरी फैमिली सारी स्टडी मंत्रा, इतना बड़ा परिवार हो गया, अब तो मजा आता है, कहीं जाए नमस्ते सर और क्या चाहिए। बताओ। प्रदीप पिटेगा, पिटेगा। 1921 नहीं आएगा। गुड शाबाश शिवम त्यागी हथवाड़ा। 1920 में हमने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था। और मैंने आपको एक लाइन बताई थी यूट्यूब पे कि 2020 मतलब इन 100 वर्षों में भारत ने ओलंपिक में 35 मेडल जीते हैं। बताया था ना, कम से कम वहीं से याद रख लेते कि भारत ने 100 वर्षों में ओलंपिक में 35 मेडल जीते, 1920 से लेकर 2020 टोक्यो ओलंपिक तक। समझ में आया? 1920 और इन 100 वर्षों में भारत ने 35 मेडल जीते हैं बेटा। किसी को दिक्कत? तो 1920 में हमने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था और 2020 टोक्यो ओलंपिक, जहां पर हमारे नीरज चोपड़ा, रवि दहिया सब आएंगे, सबकी डेट ऑफ बर्थ, सबकी उपलब्धियां, सबके गांव के नाम सब याद करना पड़ेगा बेटा। कर लोगे? चलो आ जाओ। तो हमने क्या करना है कि भारत के इतिहास में या ओलंपिक के इतिहास में भारत ने 100 वर्षों में 35 मेडल जीते हैं और उनमें सबसे ज्यादा हमारे मेडल हैं बेटा हॉकी में। कहां पर है हमारे? हॉकी में हमारे सबसे ज्यादा मेडल हैं। चलो अगली बार आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक की। इससे पहले मैं कुछ बता देता हूं कि ओलंपिक में अगर भारत की जो खेल नीति, हरियाणा की जो खेल नीति है, कब आई थी बताना? हरियाणा की नई खेल नीति ये आई थी बेटा जनवरी 2015 में। कब आई? जनवरी 2015 में। इन्होंने नई सरकार आई थी। नई सरकार कब बनी? 26 अक्टूबर 2014 को 13वीं विधानसभा हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे। तो जब हमने नई खेल नीति बनाई तो हमने बोला कि जो ओलंपिक है, मैं ओलंपिक पे चल रहा हूं, पहले ध्यान रखना इस बात का कि ओलंपिक में कोई भी खिलाड़ी मेडल लेके आएगा, अगर वो लेके आया गोल्ड, उसको मिलेंगे 6 करोड़। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नीरज चोपड़ा को हरियाणा सरकार द्वारा कितनी राशि से पुरस्कृत किया गया? 6 करोड़। अगर वो लेके आया सिल्वर, चांदी, तो उसको देगी हरियाणा सरकार 4 करोड़ बेटा। कितने देगी? 4 करोड़। अगर वो लेके आया ब्रॉन्ज, कांस्य, तो उसको मिलेंगे बेटा 2.5 करोड़। ये हमारी नई खेल नीति थी। अभी हाल ही में देखा होगा, नई खेल नीति की वजह से हरियाणा सरकार ने स्पोर्ट्स कोटे को खत्म करके डीएसपी के पद को खत्म कर दिया था या आरक्षण को खत्म कर दिया था, बट वापस ले लिया गया वो फैसला। ये लिखो फटाफट, आपसे क्वेश्चन पूछे। आपसे पूछेगा कि रवि दहिया को कितने लाख रुपए की राशि दी गई, बजरंग पुनिया को कितने लाख रुपए की राशि दी गई, कितने करोड़ रुपए की राशि दी गई, कितना इनाम दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि रवि दहिया सिल्वर लेके आया है और सिल्वर में ओलंपिक में हम 4 करोड़ देते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से सेट करेगा। समझ में आया? आ जाओ। अगर यही बात एशियन गेम की होती बेटा, तीनों एक साथ लिख लो। अगर एशियन गेम की होती, मैं अलग अलग भी लिखवाऊंगा, सब कुछ डिटेल में लिखाऊंगा, चाहे 3 लेक्चर लग जाए। अगर एशियन गेम की होती बेटा तो कितने मिलते? 3 करोड़ गोल्ड में मिलते। अब इसके आधे करते जाओ। 3 करोड़ का आधा कितना? 1.5 करोड़।
फिर 1.5 करोड़ का आधा कर दो, 75 लाख रुपए आया ना। फिर कर दो कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ में कितना 1.5 करोड़, और यहां कितना शायद 75 होगा, और यहां शायद 50 लाख होगा, नहीं भी होगा तो मैं आगे जब कॉमनवेल्थ कराऊंगा अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, काजल धारीवार पीटेगी। अब तुझे ये बताऊं क्लास कब शुरू हुई कब खत्म होगी, बीच में बता था 8:30 बजे क्लास हुई, बीच में कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कुछ नहीं, ओनली सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, देयर इज नो बकलोली। अब तू पूछेगी क्लास कब शुरू हुई, कोई और आएगा सर कब तक पढ़ाओगे, आ जाओ। तो हम बात करते ओलंपिक में हरियाणा या भारत, आ जाओ। ओलंपिक बहुत दुनिया का सबसे बड़ा गेम है, और लेकिन हमारे यहाँ राजनेताओं का शिकार है। क्या 125 करोड़ लोगों में हम इतने भी नहीं है कि कुछ मेडल ले आए। ठीक है राहुल बेटा, एक एक चीज पूरी एक्सप्लेन करके बताऊंगा, चाहे लेक्चर में चाहे 10 घंटे लग जाए। ओलंपिक तो जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक था, वैसे 22-21 में हुआ ना ये टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो जापान की राजधानी है और विश्व का सबसे बड़ा शहर है टोक्यो ओलंपिक। तो ये बेटा कौन सा संस्करण था बताइयो, आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन कि कौन सा संस्करण था ओलंपिक का। बताइए फटाफट। काजल क्लास का पता नहीं था, इतने दिन से बोल रखा है, 10 दिन से चिल्ला रहा हूं कि 8:30 बजे हरियाणा जी के हर बैच में चलेगी। बेटा दोगिंदर है डाउट पहले ही टेलीग्राम का डाउट सेशन का। तो कौन सा संस्करण था बेटा, 32वां था, ध्यान रखना इस बात का। कौन सा संस्करण था, 32वां संस्करण। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत ने 32वें संस्करण में कितने मेडल जीते, और भारत की जो रैंकिंग थी वो कौन सी थी बेटा, 48वीं। कितनी थी, 48वीं रैंकिंग थी 32वें संस्करण में। ए सुनीता 35वीं, 35वां तो सूरजकुंड मेला है जो 1987 में शुरुआत हुई थी। अरे बोलोगे सर ऊंचे बोलते हो ताकि तुम एक्टिव हो। तो 32वें संस्करण में भारत की रैंकिंग थी बेटा, और हमने यहां पर जीते 32वें संस्करण में 7 मेडल, और इन 7 मेडल में बेटा हमने जीता 1 गोल्ड। गोल्ड विंस बाय नीरज चोपड़ा। क्या नाम जीता, नीरज चोपड़ा। हमने यहां 2 जीते सिल्वर मेडल, मीरा भाई चानू और रवि दहिया, और यहां पर हमने 4 जीते ब्रॉन्ज मेडल। बेटा क्वेश्चन पूछ लेगा भारत ने कितने गोल्ड जीते, 1, कितने सिल्वर जीते 2, कितने ब्रॉन्ज जीते 4, कितना हो जाएगा 7, और हमारी रैंकिंग कितनी थी 48। किसी को डाउट यहां तक, ठीक चल रहे हैं। बता दियो मैं हरियाणा हरियाणा भी पढ़ा दूंगा। अगर आप बोलोगे सर हमें नहीं पढ़ना ये नेशनल जीके, तो मैं हरियाणा हरियाणा भी पढ़ा दूंगा। मैं सीधा आ जाऊंगा योगेश्वर दत्त, सीधा आ जाऊंगा, गीता फोगाट ये बता के चला जाऊंगा। हरियाणा आधे घंटे का बता दियो, तो इसलिए पढ़ा रहा हूं ये कि तुम्हें, कि हम हरियाणा जीके को हरियाणा जीके ना समझे। हरियाणा जीके आए ना, सर आ जाएगी आएगी क्यों नहीं। चलो एक ही जीता, ये बड़े शर्म की बात है, लेकिन एक जीता ये भी बड़े गर्व की बात। ये राजनेताओं का शिकार है अपना देश, और इसमें सरकार की भी गलती नहीं, हमारे युवाओं का एटीट्यूड कुछ और है, ध्यान रखना इस बात का। राजनेताओं को हम कोसने की बजाय अगर हम खुद को सुधार लें तो में भी बेस्ट रह सकता है। राजनेताओं को कोसने का क्या दिक्कत है, हमारे देश के युवा का एटीट्यूड कुछ और तरह का, ध्यान रखना इस बात का। अगर गांव का कोई सरपंच बन जाता है तो सारी उम्र घोड़े कुर्ते पजामे नहीं छोड़ता वो, और यूएसए देशों में राष्ट्रपति रहने के बाद भी रेस्टोरेंट में काम करते। यहाँ का एटीट्यूड का फर्क है, सोच का फर्क है। एक
125 करोड़ लोगों में इतनी घमंड भरी पड़ी है इंडिया के डीएनए में, आप नहीं मानोगे। समझ में आया? अगर किसी कोई अच्छा सा खिलाड़ी बन जाता है गांव में, तो वो हवाबाजी करने लग जाता है, लड़कियों को छेड़ने लग जाता है, ड्रिंक करने लग जाता है। अगर कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स, सचिन इसलिए महान नहीं है कि सचिन ने इतने रन बनाए, सचिन इसलिए महान है क्योंकि सचिन सचिन रहा सारी उम्र। उसने कभी अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया अपने स्टारडम को। कितने सचिन निकले भारत से? एक ही तो निकला। राहुल द्राविड़ कितने निकले? एक ही निकला। तो हमारे यहाँ डीएनए में ही फर्क है। थोड़ी सी उपलब्धि क्या मिली, थोड़ा सा ग्रुप डी में क्या लगा, क्रेटा मांग के खड़ा हो जाता है हरामी। तो चलो रहने दो, मैं फिर भावनाओं में बह जाऊं। आ जाओ, बात करते 1920 की, बात करते 1936 की, और बात करते 1978 की। क्या डेट लिखाई मैंने? 1920 में क्या शुरुआत होती होगी? ओलंपिक ध्वज की, इसमें 5 छल्ले हैं जो 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। 1936 में किसकी शुरुआत हुई है? शायद मसाल आई होगी, ये ध्यान नहीं बताना एक बार बेटा। और 1972 में सुंबकर की शुरुआत। और 32 में जो संस्करण था, जो उसका सुंबकर था बेटा, वो मिराई तोवा था। इसका सुंबकर क्या था? मिराई तोवा था। ये भी आपको करना है टुकड़ा। ये ओलंपिक ध्वज मसाल सुंबकर, ठीक है। और 1972 में ही हमने पैरा ओलंपिक में भाग लिया था पहली बार। कब? पैरा ओलंपिक में। कर लोगे? आगे भी बताएंगे, चलो। ये जो ओलंपिक हुआ है अब वाला, इसमें यूएसए टॉप पे रहा है बेटा, समझ में आया? और चाइना दूसरे नंबर पर रहा है। शायद 113 मेडल थे और शायद इसके 89 थे। और गोल्ड यहाँ पर 39 थे और यहाँ पर 38 थे गोल्ड, दोनों देशों की। और भारत की जो रैंकिंग थी बेटा, वो कौन सी थी? 48वीं रैंकिंग। समझ में आया? और जो पैरा ओलंपिक हुए हैं, जो पैरा ओलंपिक हुए हैं, इसकी पैरा ओलंपिक की शुरुआत बताइए बेटा कब से हुई? पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1960 में पहली बार हुई थी, जब रोम ओलंपिक हुआ था। क्योंकि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक साथ चलते, ध्यान रखना इस बात का। रोम ओलंपिक का मतलब, ओए आरती तुम्हारा कोई सोल्यूशन नहीं होता, इंक्वायरी नंबर पे कॉल करो प्लीज, मुझे इरिटेट मत करो यहां पर। क्या प्रॉब्लम सोल्यूशन हो रहा है? तुम्हारी क्लास प्रॉपर चल रही है, पढ़ना नहीं है। 119 थे क्या बेटा? सुमन 88। ये डाटा ध्यान थोड़ा सा मुझे स्किप हो गया है, लेकिन 48-38 एक्यूरेट है। यूएसए फर्स्ट पे रहा था और चाइना सेकंड पे रहा था। क्वारी है उसके लिए। वही पैरा ओलंपिक, यहीं पर तो हमारे भाग मिल्खा कौन हुए थे, जो अभी हाल ही में जिसका निधन हुआ था 6 महीने पहले, जो पाकिस्तान से निर्वासित होकर आए थे। कौन से महान प्लेयर थे जो रेस में चौथे नंबर पर रहे थे? और रोम ओलंपिक ही था। बताना कौन था वो प्लेयर। अब रीना साइनी को ये बताओ कि क्लास कब से चल रही है। रीना एक बहन, ये क्वेश्चन ना पूछा करो। पूनम जांगड़ा की बैगी, क्लास कब से शुरू हुई है? चल पूछती रहो, चल मैं यही बातें बताऊंगा। ये तो रहने दो, ये तो फद्दू की बातें हैं। अभी भी किसी भी टीचर से मत पूछा करो बीच में आके कि क्लास कब शुरू हुई है। हमारी वजह से टीचर को भी डिस्टरबेंस होती है, औरों को तो नहीं होता, मुझे जरूर होती है। चोर इतनी सस्ती नहीं है नौकरी, सोच बता देती है। हाँ मिल्खा सिंह, तो मिल्खा सिंह 1960 के रोम ओलंपिक में ही चौथे नंबर पर रहे थे। क्या हाल है? तो स्टडी मंत्रा इतनी मेहनत करती। ठीक है, चाय बना लो, मैं आ गया बस।
कर लोगे? तो मिल्खा सिंह इसी ओलंपिक में चौथे नंबर पर रहे थे और फैसला भी कितना था, बस सिर्फ सेकंडों के 16वें हिस्से का फर्क था। तो बीच में कोई नहीं पूछेगा क्लास कब है, कोई क्वेश्चन पूछने का। बी मैच्योर, मेरी बात मान लो। मैच्योरिटी का मतलब होता है अपने दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। राहुल बताऊंगा बेटा, रुक जा। अरे इनके कमेंट ना देखूं तो ये मुझे मैसेज करते हैं, सर इग्नोर करते हो, फलाना करते हो। चलो आ जाओ। और यहां पैरा ओलंपिक में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था, ये आंसर नहीं बताएगी ये, क्योंकि आता नहीं। ध्यान कहां है, कब क्लास हुई, सिलेबस रैक हुई, बताइए कहां गई वो जो पूछ रही थी क्लास। हाँ रीना बता, पैरा ओलंपिक में भारत ने पहली बार कब भाग लिया, और तूने आंसर नहीं बताया तो तुझे मैं देखूंगा। 113 ही थे, ये मान तो नहीं रे नवासी। बता, ऐसे ही राहुल है। बता, भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में कब भाग लिया और पहली बार कब मेडल जीता, बता। अब नहीं आएगा इसका क्वेश्चन, इन्होंने पैसे क्या दे दिए, लत्ता गेड़ लेते हैं कि क्वेश्चन कुछ भी पूछो। क्वेश्चन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मैच्योरिटी का समझ में आएगा 2-4 साल बाद, धक्के खाने के बाद। अब इसका नहीं आया आंसर, बाकी दे रहे सारे के सारे। 1972 में पहली बार भाग लिया था। समझ में आया? ओलंपिक में हमने 1920 में भाग लिया और 1972 में पैरा ओलंपिक में भाग लिया। अब ये बताओ, जो पैरा ओलंपिक अब की बार हुआ है जहां पर हमने 19 मेडल जीते हैं, उसका सुमकर क्या था? ये जो पैरा ओलंपिक है 2020 में हुआ, इसका सुमकर क्या था? क्वेश्चन पूछते ही तो हवा टाइट हो जाती है। क्लास कब शुरू हुई थी? बीच में ऐसे क्वेश्चन करने जरूरी है? बता, इसका सुमकर क्या था? अब नहीं आएगा जवाब, मुझे ही नहीं पता सर। मैथ की क्लास में पूछेंगे सर हिंदी की कब होगी, हिंदी की क्लास में पूछेंगे सर रीजनिंग की कब होगी, फिर बोलेंगे सर सिलेक्शन नहीं होता। इसका सुमकर था सोमाइटी। क्यों बेटा? सोमाइटी। गुड प्रियंका शाबाश, सबीना मोनिका गुड शाबाश, अनिल ज्योति बिश्नोई गुड बेटा। तो इसका क्या था? सोमाइटी। और उसका क्या था? मिराई तोवा। आ जाओ। तो ओलंपिक पे हम चल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है ओलंपिक पे, ठीक है। आ जाओ, फिर खेलों के बारे में बता रहा हूं, बस ध्यान रखना इस बात का। पहले ये बताओ, ओलंपिक में अब की बार 7 मेडल आए, है ना? ओलंपिक चल रहा है और शायद आज यही चले ओलंपिक। 2020 वाले में हमने 7 मेडल जीते। इन 7 में हरियाणा का क्या रोल है, ये हमें इंपॉर्टेंट है। 7 में सबसे ऊपर आता है नीरज चोपड़ा, विन द गोल्डन बॉय, गोल्ड। इसका जन्म बताओ बेटा। हाँ, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। और आसमान किसका, इसके लिए थोड़े से मैच्योर हो जाओ। एक ज्योति फिर आ गई, सर आज क्लास अभी शुरू हुई है। हाँ बुआ, इसकी आधा घंटा होगा शुरू हुई ने। चल हीप शुरू हुई, हीप की जगह हीप तू नागिन डांस कर देगी। 8:30 बजे डेली बोला है कि हरियाणा जी केब शुरू कर दी गई है, कि मुझे काम हो जाते दिन में, फिर बीच में आ जाती है। कोई टीचर धमकाता नहीं क्या तुम्हें? गुड शाबाश, कितना है? गुड शाबाश, गुड गुड। देख सुमन, ये होते हैं इंटेलिजेंट लड़के, जो नहीं पूछते वो भी बता देते। जैसे सुमन ने बताया कि सर हमने 126 खिलाड़ी थे ओलंपिक में हरियाणा के कितने थे? ये क्वेश्चन है कि ओलंपिक में सर 126 में से हरियाणा के 30 खिलाड़ी थे,
31 जाने थे। सुमित मलिक रोहतक वाले को ओलंपिक में बाहर कर दिया गया। 31 थे ना, 30+1, फिर लेकिन सुमित मलिक को बाहर कर दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि सुमित मलिक जिनको ओलंपिक में बाहर कर दिया वो किसके थे? कुश्ती के थे। कहां से थे? रोहतक से थे। इनको बाहर क्यों किया गया? डोपिंग की वजह से। क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, क्लास कब शुरू हुई थे ये? डोपिंग। समझ में आया? ये क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे फटाफट पूछते भी हैं और बताते भी हैं। डोपिंग। समझ में आया? सुमित मलिक कुश्ती के रोहतक, इसको बाहर कर दिया गया था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30+1। सुमित मलिक को डोपिंग की वजह से। अब आगे पूछे डोपिंग को कौन चेक करता है? सर वाडा करती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और हरियाणा भारत में नाडा करती है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। कुछ पूछे ढंग के क्वेश्चंस तब तो हवा टाइट हो जाती। क्लास कब हुई थी जी? नीरज चोपड़ा 24 दिसंबर 1997 बेटा। कहां पर? 24 दिसंबर 1997, पानीपत के खंडवा गांव में। कौन सा गांव बेटा? खंडवा गांव। लिखो फटाफट ये सारी चीजें, और बुरा मत मानिए कोई दिल पे लेकर बैठ जाओ। मान जाएंगे, 2-4 धक्के खाने दो, 2-4 साल, तो 1-2 साल धक्के खाने दो। अभी नए नए आए हैं, जो पुराने बच्चे हैं ना, पूनम बिश्नोई, यक्की, इनको पता है इनकी। नाडा में बेटा अभी हमारे अखिल कुमार को भेजा गया है। अखिल कुमार एक भारतीय बॉक्सर है जो मेलबर्न के राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल जीत के लाए थे। अखिल कुमार शायद रोहतक से हैं और वो वर्तमान में हरियाणा में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। ठीक है, हाँ। और जो वाडा का वर्ल्ड जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर कनाडा में है। लिखते रहा करो ये चीजें। गुड, शाबाश सकी बेटा। 30 सही होगा बेटा, 30। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, हेडक्वार्टर कनाडा। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये तुम्हारे बेतुके क्वेश्चन टीचर को बहुत चीजें स्किप करवा जाती हूं, उधर ध्यान हो तो। एक बात बताओ, करियर पे ध्यान ना हो, लड़की पे हो तो गया ना। तो इसलिए कमेंट लड़की वाला काम करते हैं। लिखो फटाफट सारी चीजें। ये जो नाडा है, यहां आप क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में नाडा का सदस्य किस हरियाणवी प्लेयर को बनाया गया है? तो अखिल कुमार को बनाया गया, जहां पर हम अखिल कुमार की बायोग्राफी भी पढ़ेंगे। अखिल कुमार, अखिल कुमार भारत एक हरियाणा के एक बॉक्सर थे जो मेलबर्न राष्ट्रमंडलों में शायद गोल्ड लेके आए थे। इसीलिए इसको क्या बनाया गया? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हरियाणा पुलिस में, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। समझ में आया? चलो, सुनील शेट्टी को तो वैसे फिटनेस के लिए बनाया गया बेटा। आ जाओ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? नीरज चोपड़ा। तो जो नीरज चोपड़ा जी हैं, 24 दिसंबर 1997। अब तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ देख लियो, तुम्हारी उम्र देख लियो। अभी हरियाणा पुलिस की भर्ती में एक लड़का ऐसा लगा जिसकी उम्र 2000 है। 1997 छोड़ो, 2000 है। कितने का हुआ? टोटल 22 साल का। उस बच्चे में कुछ तो अलग होगा। कुछ तो अलग होगा, तो अपने आप में वो कला पैदा करो ना। ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंका था, ये क्वेश्चन आएगा। समझ में आया? फिर भाला दिवस 7 अगस्त को, और फिर नीरज चोपड़ा के नाम पर पुणे महाराष्ट्र में स्टेडियम बनाया गया। स्टेडियम का नाम रखा गया नीरज चोपड़ा स्टेडियम। लिखो फटाफट। बोल रही ज्योति, बोला सर आपके सिवा कोई और टीचर नहीं डांटता। मेरी डांट कुछ अच्छी होगी तभी डांटता हूं ना, मुझे शौक नहीं है। ठीक है ना, मैं बुराई लूं, वरना प्यार बार ये
ए बेटा मुझे करना नहीं आता, लिखो फटाफट। और कुछ बातें हो नीरज चोपड़ा के बारे में जो आपको पूछनी हो मुझसे। लिखो फटाफट। कंपटीशन का जमाना है, हो जाया करो। रात पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन हो जाए ना, भगवान को, धरती माँ को 1000 बार प्रणाम करना कि ये भगवान हमारी सुन ली। पढ़ने वाले भी बहुत हैं, अगर 100 वैकेंसी हैं तो 10,000 तो टॉपर होंगे ही। तुम इन्हीं चीजों में, क्लास कद आई थी जी, गुड मॉर्निंग सर जी, बीच में टीचर को डिस्टरबेंस होती। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये बताओ, पहला भारतीय जिसने ओलंपिक में मेडल जीता। आगे आ जाओ बेटा। अभी नीरज को बेटा। ए रमनीत, 86.47 नहीं था, जो लिखवाएगा वही था। हाँ, ऐसे डाउट पूछा कर कि सर ये था, नहीं था। 2016 के बाद मिला था बेटे को, शायद 17 होगा। पुरस्कार की जब बात आएगी सारी बताऊंगा। बताओ फटाफट, पहला भारतीय जिसने ओलंपिक में मेडल जीता। ना 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 ना, एक का भी सही नहीं है। अभिनव बिंद्रा, वो तो गोल्ड मेडल जीतने वाले इंडिविजुअली प्रतिस्पर्धा में थे। अब नहीं आएगा क्वेश्चंस। नीरज चोपड़ा कहाँ का रहने वाला है? अच्छा, ये क्वेश्चन क्या करवाया था? हम्म, कहाँ ध्यान था तेरा? पानीपत के खंडवा गांव का है, करवाया नहीं था? अक्षय भारतीय, कहाँ ध्यान था बेटा? हाँ, अरे महिला में आएगा कर्ण मलवेश्वरी, केडी जाधव। गुड, शाबाश बेटा। और मीरा भाई चानो के बाद उससे पहले तो बहुत जीत चुकी है, उससे वैसे तो पीवी सिंधु जीत चुकी है, उससे पहले तो। बोलते होगी सर, डांटते, अच्छी बात है, लिखो। तो ओलंपिक में मेडल जीतने वाला केडी जाधव था। समझ में आया? अब तुम बताओगे घर के क्वेश्चन कब। जो पहली महिला थी ना, उसमें आएगा कर्ण मलवेश्वरी, इसमें महिला नहीं लिखा मैंने। समझ में आया? कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 में जब ओलंपिक हुए सिडनी में, उसमें इसने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था बेटा। कौन सा? ब्रॉन्ज। समझ में आया? और कर्ण मलेश्वरी कहाँ की रहने वाली है? एपी बोले तो आंध्र प्रदेश की, लेकिन इसको हरियाणा में काउंट किया जाता है। फिर आया पहला हरियाणवी जिसने ओलंपिक में मेडल जीता। अब बताओ, पहला हरियाणवी प्लेयर। ओलंपिक चल रहा है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, वो एंग्लो इंडियन था बेटा, सुमन। गुड, शाबाश, गुड जॉब सुमन। पहला हरियाणवी प्लेयर जिसने ओलंपिक में मेडल जीता। हाँ, ब्रॉन्ज मेडल जीता था बेटा 1952 में केडी जाधव ने। बताइयो। हाँ, मीरा भाई चानू अब जीत के लेके आई है ना, मीरा भाई सिल्वर लेके आई है। सिल्वर मीरा भाई चानू मणिपुर से है। मैं से मीरा, मैं से मणिपुर। सिल्वर लेके आई है, दूसरी भारतीय।
हाँ, तो क्या नाम आ जाएगा? विजेंदर सिंह। कौन आ जाएगा? विजेंदर सिंह। कब जीत के लेके आया? केडी जादव का गेम कौन सा था? था ना मेरे शेरो? केडी जादव का गेम कौन सा था की सुमन? ए, चांदराम पैदल चाल में गया था एशियाई खेलों में। ओलंपिक की बात चल रही है। चलो अच्छी बात है, बताया करो फटाफट। गगन नारंग। सुमन, इसका गेम बता फटाफट। गगन नारंग 2012 के लंदन में ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है शूटिंग में। उससे पहले विजेंदर सिंह 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ले आता है ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में। समझ में आया? हाँ, वो भी बॉक्सर। तो विजेंदर सिंह हमारा पहला हरियाणवी प्लेयर था 2008। इसमें बीजिंग, चीन, बीजिंग ओलंपिक में। समझ में आया? क्या लेके आता है? ब्रॉन्ज। पहला हरियाणवी 2000 बीजिंग ओलंपिक। जन्म 1985, भिवानी कालुवास। देखेंगे बेटा, केडी जादव शायद बॉक्सर होगा या कुश्ती में पाएगा केडी जादव। हाँ, कुश्ती ही 90, कुश्ती ही पाएगा केडी जादव। कुश्ती में ही आया था हमारा पहला मेडल इंडिविजुअली। वैसे तो हम ओलंपिक में जीतते थे 1928, 32, 36 जीत के लेके आए हम, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली केडी जादव का था। इंडिविजुअली का तो मतलब समझते होगे, अकेले का। अकेले का मतलब कुश्ती में लेके आया था। इंडिविजुअली तो हम 1928 से जीत रहे हैं। जब 1920 में हमने ओलंपिक में भाग लिया तो हम 28, 32, 36 हॉकी में जीत रहे हैं। ध्यानचंद टैन 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 सुना होगा। कैटेगरी का ध्यान नहीं भाई, विजेंद्र की कैटेगरी क्या थी, उनसे उसमें जीता था इसने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखो विजेंद्र के बारे में। पहला हरियाणवी, पहला हरियाणवी कौन जिसने राजीव गांधी पुरस्कार जीता था? जिसने राजीव गांधी, जिसका नाम क्या कर दिया गया? ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। जिसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता बेटा। समझ में आया? कब लिया इन्होंने? 2009 में। लिखो फटाफट। केडी का ब्रॉन्ज, पूनम। अब ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलता है, अब तो क्या खेलता है, अब तो चला गया, वैसे फंस गया था ड्रग्स में। अब देख लो, आप बोलते हो ना कि भारत में मेडल क्यों नहीं लेके आते। ये एक मेडल लाने के बाद तुम ये देख लो कि भारतीय कैसे हो जाते हैं। और एक माइकल फेल्प्स है, यूएसए वाला। जितने भारत के टोटल मेडल है ना, इतने तो 23, पता नहीं 24 तो गोल्ड हैं अकेले के। यूएसए वाला माइकल फेल्प्स, तैराकी वाला। और भारत के टोटल ही 35 हैं, 23, 24 तो इसके गोल्ड हैं। तो किस में फर्क हुआ? कुछ तो डीएनए में ही फर्क होगा, अप्रोच में फर्क होगा, नैरेटिव में, सोच की फर्क में, सब। अब तुम देख लो, अकेला इतने गोल्ड लिए बैठा है। हमारे यहां तो कोई थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, हवाबाजी खाई नहीं, बस। ये हमारे डीएनए में है। गांव में किसी को 10 किले जमीन आती होगी, ऐसे चलेगा। तेरे जैसे गाड़ी साफ करते हैं बड़े बड़े शहरों में, यूएसए जैसे देशों। भगवान ने दिया, आराम से रोटी खा दो।
एक ही ओलंपिक में ले गया था 7 गोल्ड, जितने भारत के अब तक हैं 23 और शायद 28 हो गए होंगे अब इसके बाद, तो देखियो। और चुनौतियों भरा जीवन रहा इसके बाद। ऐसा नहीं था, शराब की लत लग गई, एक ओलंपिक में खेल नहीं पाया, गर्लफ्रेंड भाग गई, मानसिक रूप से बीमार हो गया, और फिर भी जीता, फिर भी इतने गोल्ड। और हमारे यहां अब विजेंदर बॉक्सर है। ओए फूफा, विजेंदर को कौन नहीं जानता ना सर, विजेंदर कौन है? बॉक्सर है, अब प्रोफेशनल बॉक्सर है अब विजेंदर सिंह। डीएसपी भी बनाया गया था इसको। बोला सर विजेंदर कौन है? विजेंदर है फुफ्फा, आजा। तो विजेंदर को 2009 में मिला, ठीक है। चलो, ये कौन था? पुरुष था, पहली हरियाणवी प्लेयर, पहली महिला हरियाणा से इसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता। आप पिटे हुए हो। राजीव गांधी इसलिए रहे हूं, ध्यानचंद तो अभी नाम हुआ ना इसका। और मैं ये मजाक में चिल्लाता हूं, कहीं सोचो कि गुस्सा हो जाओ। प्रेमी की याद में ले आया, लेकिन हमारे तो प्रेमी की याद में बीड़ी फूकते हैं यहां पर। पितरां दी छतरी तो उड़ गई, दिल उत्थे पईया बोतला दे सारा हुंदियां ने, वो ऐसी करती हैं। चलो कुछ तो नाम किया गर्लफ्रेंड के नाम में। हमारा नैरेटिव गलत है, मानो या ना मानो। गीता जाखड़ ए पिटेगी, गीता जाखड़। साइना नेहवाल थी 2010 में, सार से संबंध है, जन्म 1990। ताकते मलिक है जी। ममता सैनी, ममता रानी है कि एक बोल रही रानी रामपाल। रानी रामपाल आज की प्लेयर है, आज खेल रही हैं। ये देख 1990 साइना नेहवाल 2010। अच्छा सर, हाँ लिख लो ये चीजें, पेपर में फटाक दिए, एक नंबर जाएगा। साक्षी मलिक, साक्षी मलिक तो कल की है, 2016 के ओलंपिक में मेडल लेके आई थी, ब्रॉन्ज 58 किलो कैटेगरी में। चलो, नहीं 2009 में नहीं, 2010 में मिला इनको। रानी रामपाल को तो 2000 ई मिला है, विनेश फोगाट के साथ पिछला। दस साल बाद मिला है रानी रामपाल का तो। पिछला अब की बार वाला तो 4 को मिला है ना। सुमित तांतिल, रवि दहिया और बजरंग पुनिया, और एक और कौन सा प्लेयर था वो कबड्डी का, मनप्रीत, उससे पिछली बार मिला है। क्योंकि ये राष्ट्रमंडल खेलों में क्या लेके आई थी 2010 में? गोल्ड मेडल लेके आई। क्या लेके आई थी? गोल्ड मेडल लेके, ठीक है। और ये लंदन ओलंपिक 2012 में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी साइना नेहवाल। जब हम इंडिविजुअली इनके नाम और जन्म और वो पढ़ेंगे तब इनके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया? कर लोगे? लंदन ओलंपिक में 2012 में ब्रॉन्ज मेडल था साइना नेहवाल का। तभी ना एक नंबर से फाइनल सिलेक्शन रह गया। क्या दिक्कत है फिर एक नंबर से रह गया तो? एक से रहा ना। लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में खेलती है हैदराबाद, नानी प्रसाद कोच है इसका। हारने वालों का भी अपना एक अलग रुतबा होता है। मलाल वो करे जो रेस में शामिल नहीं थे। इसके 20-30 नंबर आए, 40 नंबर, क्या दिक्कत है? तुम एक नंबर से रही तो प्राउड फील करो कि अगली बार नहीं छोड़ूंगी, हाँ मैं रेस में शामिल थी। मलाल वो करे जो रेस में शामिल ही नहीं थे, जिनका पेपर ही नहीं हुआ। मलाल तो उनको करना चाहिए। तुम घबरा रही है लड़की, ये सोच कि हाँ मेरी अच्छी तैयारी थी, भगवान ने साथ नहीं दिया, बस दैट्स इट। आ जाओ। तो विजेंदर सिंह हो गया, साइना नेहवाल हो गई। तो ओलंपिक हमारा
धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आ जाओ, हम एक एक प्लेयर उठाएंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। एक एक प्लेयर के बारे में उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। एशियन गेमों की शुरुआत कब होती है? कॉमनवेल्थ 1930, हैमिल्टन कनाडा। 30 देश भाग लेते हैं। कौन से 30? जो अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, कॉमनवेल्थ। इनको राष्ट्रमंडल खेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल। ये 3 बड़े गेम हैं, ठीक है। और 3 गेमों की वजह से ही नौकरी मिलती है। और 3 क्या आ गया फिर दोबारा से राहुल? सरप्राइज इकोनॉमिक की फर्स्ट क्लास ला दो। राहुल तेरे से एक क्वेश्चन भी ढंग से नहीं रिप्लाई दिया जाता। तू हमेशा तेरे कमेंट आएंगे यही, क्लास कब डली, फलाना डली। एशियन गेम की बता चल राहुल। जिसको जिंदगी से शिकायत है ना कि ये वो, छोड़ दो ये चीजें, डलवा देंगे। 1.25 लाख बच्चे ट्रांसफर किए इन्होंने, ऐप में बहुत मेहनत कर रहे हैं। बताइए राहुल, कब से शुरुआत हुई थी इसकी? ट्रांसफर आ जाए मान जाऊंगा। एशियन गेमों की शुरुआत कब हुई और कहां से हुई? हाँ बेटा, एशियन और की बता चुका हूं मैं। आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, 1894। और वर्तमान उसके अध्यक्ष थॉमस बाक हैं, जो जर्मनी के हैं। राहुल शर्मा आप नहीं हो, एक और है राहुल, जो हमेशा ही शिकायत करने से मतलब, ये क्लास नहीं है, वो क्लास नहीं। और कोई भी क्वेश्चन पूछ लो इनसे। बता फिर राहुल, इसका आंसर बता। एक शीतल थी, वो तो ठीक हो गई। एक सोनिया मेहरा बोल रहा सर मेरे नमस्ते नहीं लेते, बीच में किसी के नमस्ते नहीं। साइना नेहवाल राजस्थान की है। साइना नेहवाल हिसार की है। हिसार में यहाँ एच यूनिवर्सिटी में खेली बड़ी है। उसके पिताजी यहाँ लैब अटेंडेंट हुआ करते थे एच यूनिवर्सिटी में, गेट नंबर 4 पे खेल के बड़ी हुई है। बताइए राहुल, जब राहुल आंसर देगा तब आगे बढ़ूंगा। बता राहुल, एशियन गेम की शुरुआत कब हुई थी? अरे तुझे शौकंद हो चाहे कोई भी हो राहुल, पहले बता। इसके आंसर दे तू। गुड शाबाश कविता बेटा, रमनीत कौर गुड शाबाश, सुमन गुड शाबाश बेटा। तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। हाँ पिछली क्लास देख ली बिला ना जी, फिर माँ ये भी डल जाएंगी। ध्यान जिसका नेगेटिविटी की तरफ हो ना, जैसे सारी क्लास एकदम देखेगा। नई दिल्ली से शुरुआत हुई थी एशियन की, कर लोगे? चलो, तो एशियन, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, तीनों याद रखने हमें। इसका हमारा कवर हो चुका है लगभग ओलंपिक का, ठीक है। आगे भी थोड़ा बहुत हर एक खिलाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। एशियन में किसने गोल्ड जीता, किसने क्या जीता, ये भी पढ़ेंगे। कॉमनवेल्थ में भी ये भी तीनों चीज पढ़ेंगे। समझ में आया? हर एक चीज पढ़ेंगे। राहुल, क्लासों से मतलब है या पढ़ने से मतलब, पहले ये बता। मेरे साथ बहस मत लगा कर, तेरी हर समय बहस होती है, ठीक है। अक्षर तुझे आता नहीं, पढ़ना तुझे है नहीं, कोई ढंग का आंसर देता नहीं, क्लास तू चेक रख रहता, कौन सी चेक नहीं हुई? आज डल जाएंगी फिर क्या बहाना मारेगा? और हर बार क्लास में तू ही डिस्टरबेंस करता है। तेरे से 1951 तो बताया नहीं गया। भाई डाल दो क्लास, आज उठता हूँ भगवान कसम। इनके साथ बहस नहीं करना चाहता।
8:30 बजे उठ के पढ़ाना थोड़ा कि 3 बजे सो और फिर इनके कमेंट सुनो। हर बच्चा गलत नहीं हो सकता, तू ही गलत है और तो करता ही नहीं कमेंट। मेरी क्लास में तुझे आते ही है, नोट्स बना रहा हूं इसका तो आंसर दे देता तू। हर और बच्चे तो शिकायत नहीं करते किसी चीज के, बता। 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 9:28 हो गया, 8:30 बजे लगा था, तेरा ही कमेंट आया है। हर बच्चा गलत नहीं हो सकता। 1 घंटे में किसी बच्चे ने कुछ नहीं कमेंट किया, प्यार से पढ़ रहे हैं, तेरे आते डिस्टर्बेंस। और तुझे शुरू से ही दिक्कत है, पहली ही क्लास से। आ जाओ, कहां थे हम? अब फिर अवार्ड भी मिलते हैं बेटा इनके लिए, फिर इनके अवार्ड की राशि भी होती है कि कौन सा अवार्ड, कौन सा पुरस्कार हरियाणा का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा है। राहुल अगर ज्यादा चर्बी है वो बता दे, वरना कमेंट मत करिए। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं और जो 1 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं। मैं सुन रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ा है कि तू कुछ भी कमेंट करता जाएगा। 1 घंटे से लगातार बच्चे पढ़ रहे, तेरे आते ही डिस्टर्बेंस हमेशा। तो अकेला नहीं है, 1.25 लाख बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। ये करूंगा, मैं वो करूंगा, करता रहो। आंसर पूछ ले तो आज तक आंसर नहीं दिया। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा बेटा? बताइयो, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार किसका? भारत का पूछा मैंने, और यहां हरियाणा का। बताओ दोनों का आंसर, और उसकी शुरुआत और पहला भारतीय जो पाने वाला है। बताओ फटाफट। अब दे आंसर, बताओ बेटा, आप बताओ। खेल पुरस्कार पूछा है, भारत रत्न 1954, वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है बेटा। गलत है राहुल, ध्यानचंद नहीं आएगा। देख, भारत रत्न, राहुल का आंसर देख। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार पूछा है तो नाम होगा ध्यानचंद पुरस्कार। इसका प्राचीन नाम क्या था? अभी चेंज हुआ है, मोदी जी ने किया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कुछ पूछ लो इनसे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत क्या होती है? इसकी शुरुआत होती है 1991-92 में, और पहला किसने जीता? विश्वनाथ आनंद ने। विश्वनाथ आनंद ने। किसका प्लेयर था ये? चेस का प्लेयर था बेटा, ये चेस प्लेयर हुआ करता था, अब भी है। इसका दूसरा मिला था सचिन तेंदुलकर को। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, इसने, मैंने पहला भारत का पूछा हो मेरे फूफो, और खेल पुरस्कार पूछा मैंने। समझ में आया? पहला कौन? चेस। अब ये बताओ, पहला भारतीय, हरियाणवी तो हो गया, कौन आ गया? पहला भारतीय कौन? विश्वनाथ आनंद, चेस का प्लेयर। ठीक है, 29 अगस्त को इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या लिखा मैंने? ध्यानचंद पुरस्कार। ये सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है भारत का। समझ में आया? क्योंकि ध्यानचंद के नाम पर 29 अगस्त को हम खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त 2021 को यह नाम चेंज हुआ था, नरेंद्र मोदी ने किया था। समझ में आया?
और 29 अगस्त को भारतीय खेल दिवस मनाया जाता है। हाँ या ना? इंडियन स्पोर्ट्स डे, भारतीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसमें? ध्यानचंद, हॉकी के महान प्लेयर। ध्यान क्यों ना, इसका नाम कुछ और था। ये चांदनी रात में ध्यान लगा के खेलते थे, इसलिए इसका नाम ध्यानचंद हो गया। चांदनी रात में ध्यान लगा के खेलते थे, इसलिए इसको ध्यानचंद इसका नाम रख दिया गया। ये आर्मी में जाना, हॉकी के जादूगर बोला जाता है इनको। आर्मी में गए, वहां पर एक इनको हेड कांस्टेबल मिल गया। हेड कांस्टेबल, उसके साथ ये रेस लगाने लगे। ठीक है, प्रैक्टिस, प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये कांस्टेबल गया था ना जीडी में, जानते जो आप जीडी की तैयारी करते हो, तो ये हॉकी खेलता था। दिन में टाइम नहीं मिलता था, जीडी होती है, जनरल ड्यूटी होती है। फिर ये चांदनी रात में प्रैक्टिस करने लगा। और इसको जादूगर बोलते हैं, क्योंकि इसकी, जब हिटलर ने बोला था कि हमारी तरफ से खेलो, हम तुम्हें यहाँ का रक्षा डिफेंस मिनिस्टर बना देंगे जर्मनी का, तब इनका जबरदस्त जवाब था कि नहीं, मुझे, मेरा देश मुझे पदों से बड़ा है ना, मेरा देश मेरे लिए सबसे बड़ा है। क्योंकि हिटलर ने ध्यानचंद को बोला था कि हमारे देश की तरफ से खेलो। इनकी हॉकी तुड़वा के देखी गई थी जब ये जर्मनी के ओलंपिक में खेल रहे थे, लगातार 3-4 गोल किए। इनकी स्टिक में कोई मैग्नेट ना हो, ऐसे लग फटाफट, क्योंकि एक बार इसकी हॉकी की स्टिक पे वहां पर बॉल आई तो सीधी गोल में जाती थी। ठीक है ना? चलो कर लोगे। अब इसकी राशि कितनी है बेटा? 1905 में इनका जन्म होता है ध्यानचंद का, और इन्हीं के नाम पर 5 लाख रुपए की राशि नहीं जाती पूनम बेटा, 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और प्रशंसा पत्र, 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये चीजें लिख लिया करो राहुल बेटा, इन चीजों की बजाय ध्यान देने के बाद। तुमसे ज्यादा हमें टेंशन है कौन सी क्लास नहीं डली। 5,000 क्लास थी, हर बैचों में डालेगी, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती है, घर में भी होती है डिस्टर्बेंस। एक दिन तो भैंस दूध ना दे तब भी डिस्टर्बेंस हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट किया करो। कर लोगे? 25 लाख रुपए की राशि ध्यानचंद पुरस्कार, कर लोगे? अगला क्वेश्चन। तो ध्यानचंद हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है बेटा। अब ठीक है, कितने लाख रुपए की राशि? 25 लाख रुपए। इसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड है बेटा, वो किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है, तो खिलाड़ियों के कोच होते हैं। इसकी शुरुआत कब होती है बेटा बताइए? 1985। इसमें इनाम कितना दिया जाता है बेटा? 15 लाख रुपए की राशि कोच को, और एक प्रशंसा पत्र दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड, ये अर्जुन अवार्ड बेटा हर साल खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1961 में। कब होती है? 61 में। जो इनाम दिया जाता है बेटा, वो कितना दिया जाता है? 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, एक प्रशंसा पत्र लिख के 25, 15, 15, 1991, 92, 1985, 1961। कर लोगे? अगला क्वेश्चन लिख लिया करो साथ साथ, फटाफट नोट्स बनाओ अच्छे से, और जो सबसे अच्छे नोट्स बनाए मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो। हाँ, हरियाणा को मिला था अब की बार, शायद उसको भी मिला होगा। वो कौन है वो प्लेयर? शिखर धवन। कर लोगे? पहला हरियाणवी जिसने अर्जुन अवार्ड जीता। ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ, ध्यान रखना, कल होगा। अच्छा सर, हाँ, क्योंकि कल हर खिलाड़ी की जन्म, मतलब डेट ऑफ बर्थ, उसके उसकी अचीवमेंट सब पढ़ेंगे। तो सारी बेसिक बातें बता रहा हूं मैं।
योगेश मलिक बोल रहा है, सर आपका व्हाट्सएप नंबर। मैं नहीं दूंगा भाई व्हाट्सएप नंबर, इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लो जो प्रॉब्लम। पारी पे भी सभ्य बच्चे हैं जो कभी भी मैसेज नहीं करते, कभी भी बस एक दो मैसेज छोड़, गुरु जी ये प्रॉब्लम है, मुझे भी खुशी होती। बताओ कौन थे? मनीषा, गुड, शाबाश बेटा। बताओ फर्स्ट अर्जुन अवार्डी कौन था? चांदराम क्यों यहाँ ध्यान रहता है? चांदराम के ध्यान में नहीं आता। चांदराम को पैदल चाल वाले को हर बार में वाला, चांदराम तो 1983 जो एशियाई ट्रैक था उसमें पैदल चाल में भाग लिया था बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। चांदराम एक एक ये गीतिका जाखड़ के पीछे खड़ा है। गीतिका जाखड़ नहीं थी, गीतिका जाखड़ कुश्ती में जीतने वाली थी, 2006 में जीता था, महिला थी। चंद कुश्ती वाला था, गलत है। कुश्ती में पहला अर्जुन अवार्ड जीतने वाला उदय चंद था, कल भी बताया था, जो फतेहाबाद से था, जैंडली कला से। और ये आज तक इसको कोई अवार्ड नहीं देगा बेचारे को, ये पद्मश्री दे दे कुछ और दे दे। फोगाट बोल रहा। पहले तो क्वेश्चन पूछेगा पहला प्लेयर, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लियो। फिर पूछेगा किसी स्पोर्ट्स में कोई पुरस्कार। अब तुम गीतिका जाखड़ बोल रहे हो, गीतिका जाखड़ क्या है? पहली हरियाणवी महिला कुश्ती में 2006 अर्जुन अवार्ड। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी। हाँ, भीम सिंह के नाम पर भीम सिंह स्टेडियम भी है भिवाड़ी में। आधे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं पढ़ते, सनी बेटा, सनी घसो ऐसे, और बीच में जो कुछ होता है वो उसका आंसर होता है। समझ में आया? चलो आ जाओ, सीखते जाएंगे, अभी क्लास बहुत लंबी चलेगी, 2-3 दिन खिलाड़ी ही खिलाड़ी चलेंगे। गीतिका जाखड़ 2006 थी, वो कुश्ती के प्लेयर हुआ। समझ में आया? तो लिखो, क्या लिखे? पहला हरियाणवी जो किसी भी खेलों में गोल्ड मेडल लेके आया था, इन तीनों में ओलंपिक, एशियन, राष्ट्रमंडल, किसी भी खेलों का मतलब होता है 3 खेल। आओ फटाफट, ये सारे कमेंट बेटा सबके ले रहा हूं। चंद को मिला बेटा, कुश्ती में मिला था। हाँ, भीम पुरस्कार इसी भीम के नाम पे रखा गया था, जो 5 लाख रुपए की राशि, पढ़ेंगे हम। बताओ फटाफट, क्वेश्चन बताओ। पहला हरियाणी जो किसी भी, चाहे वो राष्ट्रमंडल हो, चाहे एशियन हो, चाहे कुछ भी हो। बताऊंगा बेटा, डिंपल हाल करती है बेटा। हरियाणा का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है? भीम पुरस्कार है बेटा, बताऊंगा क्यों नहीं।
शाबाश एंजल बेटा। लीलाराम कुश्ती में लेके आया था। कौन लेके आया था? लीलाराम। कुश्ती में बेटा, ये ध्यान रखना इस बात का। और हमारा खेल, राजकीय खेल भी तो यही होगा। क्यों? पर राष्ट्रीय खेल हॉकी है तो राजकीय खेल भी तो यही होगा हमारा। लीलाराम जो 1958 के कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल लेके आता है बेटा कुश्ती में। कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में क्या लेके आता है? गोल्ड लेके आता है। किसी को डाउट? लीलाराम 1958 कुश्ती का, किसी को दिक्कत? और भारत का कौन था पहला भारतीय? लीलाराम के साथ भारत जोड़ दो कि पहला भारतीय जो किसी भी गेम में गोल्ड मेडल लेके आता है। बताइयो तब ना। डाउट तो रहने नहीं देंगे सुनील, डाउट क्यों रहने देंगे, इसलिए तो इतनी आराम से पढ़ा रहा हूं। पहला भारतीय जिसने गोल्ड मेडल जीता, केडी जाधव। कुश्ती वो अलग था लेकिन वो गोल्ड तो नहीं था ना। मैंने पूछा पहला भारतीय जो गोल्ड मेडल लेके आया था। लीलाराम कहां से, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं कल की क्लास में बता दूं। वाणी से होगा कुश्ती का है तो। बताओ ना, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, तुम मेरे से थोड़े पूछोगे। मेरी बारी आती है खुद ही पूछने लग जाते हो। पहला भारतीय जिसने ओलंपिक राष्ट्रमंडल या एशियन में गोल्ड जीता हो पहली बार। गोल्ड आने देना बाहर। ओलंपिक में 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अब नाम नहीं आएगा इनका किसी का भी। 2008 बीजिंग ओलंपिक में जहां विजेंद्र सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में, वहीं अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में इंडिविजुअली एकल एकल प्रतिस्पर्धा बोलते हैं, अभिनव बिंद्रा पिछों शूटिंग में अभिनव बिंद्रा। ये मैं अकेले अकेले इसलिए लिखा रहा हूं ताकि तुम्हें कोई सारी बुक ना उठानी पड़े और एक ही जगह नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से हर चीज याद करो। कर लोगे? किसी को डाउट? बढ़े आगे। तो बिना बेटा गुड शाबाश, लिखो फटाफट। अब हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार बता बेटा राहुल। ओए राहुल शोकंद तो मामा मेरा। ये फायदा होता है पुत्र का, भाई शोकंद मामे हैं तो बोलेंगे मामा। 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में लेके आया था अभिनव बिंद्रा। 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल ही खेलती हमारी कौन? मनु भाकर, जज्जर के गोरिया गांव में। आएंगे हर एक एक प्लेयर का जिक्र, एक एक प्लेयर का जन्म कल पढ़ेंगे। हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा बेटा? भीम पुरस्कार। उसी भीम के नाम पर जिसने पहला बार अर्जुन अवार्ड जीता था 6.9 मीटर ऊंची कूद में।
समझ में आया? शुरुआत कब होती है? भीम सिंह के नाम पर भीम सिंह स्टेडियम है भिवानी में। शुरुआत होती है 2001 में। पहला जीत कौन लेता है? पहला भीम पुरस्कार। इसकी जो राशि है 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। कितनी? 5 लाख रुपए की राशि। और 5 ही खिलाड़ियों को दिया जाता है प्रत्येक साल। भीम 5 भाई हुआ करते थे, भीम अर्जुन नकुल जो भी हुआ करते थे, ठीक है। 5 खिलाड़ियों को ही दिया जाता है हर साल 5 लाख रुपए की राशि। अब 5,000 रुपए प्रतिमाह भी हो गए, ठीक है। 5,000 रुपए प्रतिमाह भी पेंशन बन गई इनकी। पहला मिला था गीता जुत्सी को। गीता जुत्सी गुरुग्राम की है एथलीट्स, जो 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ वाली है। ये दौड़ में पूछेगा ये क्वेश्चन, क्या जुत्सी का बार बार आता है। इंडिविजुअली का मतलब होता है बेटा, एक तो हॉकी होगा, इंडिविजुअली नहीं हुआ, ठीक है। इंडिविजुअली का मतलब होगा बॉक्सिंग में खुद का, कुश्ती का खुद में, शूटिंग का खुद में, हॉकी को छोड़कर। दैट्स इट। ए गीतिका जाखड़ को नहीं मिला, नहीं घसो। गीतिका जाखड़ ने के लेर खेता रहा आ रहा है के लेर क्या गीतिका जाखड़ ने तरफ है। आधों का आंसर गीतिका जाखड़, गीतिका जाखड़, गीतिका जाखड़। गीतिका जाखड़ को बस एक ही बात याद रखना, बस कि 2006 में कुश्ती में अर्जुन अवार्ड जीता था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना इसका। हाँ, इतनी बड़ी प्लेयर थी ये। समझ में आया? और बात उसके घमंड के बारे में तो क्यों बताऊं मैं, इंडिविजुअल। समझ में आया? 2006 अर्जुन अवार्ड कुश्ती, इससे फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा गीतिका जाखड़ का। अब फुगाट बहनों के बारे में कल पढ़ेंगे ना पूरी डिटेल से, एक एक प्लेयर के बारे में। अब तक तो मैंने एक भी प्लेयर नहीं उठाया। हम पहला, प्रथम, ये चीज पढ़ रहे हैं ना। सर 1.5 घंटे में ही पढ़ा है, हाँ यही करवाया। हम एक एक प्लेयर को उठाएंगे फिर पढ़ना शुरू कर। अभिनव बिंद्रा पहला भारतीय था जिसने ओलंपिक में मेडल जीता। अनमोल ठाकुर जी 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल्स में गोल्ड मेडल जीता था अभिनव बिंद्रा। ही बिलोंग्स टू पंजाब। और पूछो अनमोल ठाकुर जी, इतना प्यारा नाम है अनमोल। सच में अनमोल है तू? क्या हर किसी पे नजर रखता है? हरियाणा का पहला मेडल जो किसी भी गेम में आया हो कब मिला? सुशील चाहर अभी बताया था, लीलाराम कुश्ती 1958 के कार्डिफ राष्ट्रमंडल में। जो बात आएगी मैं अपने आप बता दूंगा। समझ में आया? हेडिंग बनाओ। अब एक एक प्लेयर के बारे में पढ़ेंगे, आज 2-3 प्लेयर ही पढ़ेंगे। ममता खरब, तू लिखा मैंने ममता खरब, डिपार्टमेंट से संबंध है, वो संबंध नहीं है। कहीं कह दो कि संबंध रोहतक से है, जन्म रोहतक। समझ में आया? गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। अब देख लियो सारे प्लेयर जो भी। क्यों बोला जाता है इसको गोल्डन गर्ल? हाँ जी, मैं अनीता हूं जी, बेटा मेरा अनमोल। ओहो, चलो कर लोगे। जन्म हुआ था इसका जब भारत में रंगीन टीवी आया था 1982 में। इसने क्या किया था? इसने जब 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में गोल किया था फाइनल में। फाइनल इसको, और वहां पर हमने गोल्ड जीता था। इसमें क्या जीता? गोल्ड।
इसीलिए इसको गोल्डन गर्ल कहा जाता है, ममता खरब को। इस पे मूवी भी आई थी, कौन सी, चक दे इंडिया, ठीक है ना, मूवी भी आई थी ना चक दे इंडिया। उस चक दे इंडिया में ममता खरब का रोल किसने निभाया था? कोमल चौटाला ने। इसका जो रोल किया था वो किसने किया था? कोमल चौटाला ने। अब देख कोमल चौटाला ने रोल कितना अच्छा किया था। कहां गई वो? क्योंकि ये डीएनए में थोड़ी सी हवा मिल गई, उसके बाद दिखना नहीं कहीं पर। समझ में आया? बाकी तुम्हारी मर्जी। 12 में मिला, 13 2003 में इसको अर्जुन पुरस्कार मिल गया। अब 6 में गीतिका जाखड़ को कुश्ती में मिला था, उससे पहले ये लेगी 2003 में अर्जुन पुरस्कार। समझ में आया? 2002 में ली, उससे पहले कब लेगी ये? 2003 में अर्जुन पुरस्कार लेगी। बता, आप गीतिका जाखड़ को रट्टा नहीं मारोगे और पिटोगे। अर्जुन पुरस्कार शुरुआत 1961, लाखी 15 लाख रुपए की राशि। 2002 राष्ट्रमंडल खेलों में फाइनल में ये गोल किया था। और फिर वो एक जहीर खान पत्नी बना ले गया एक को, तो वो सोनी सी लड़की थी लंबी नाक वाली, जहीर खान की पत्नी बन गई ना, लंबी सी नाक वाली, क्या सोनी सी थी। चलो, और किसी को डाउट हो बेटा? बाकी कल पढ़ेंगे। सेशन कैसा रहा? कुछ डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए? मिक्स हो जाते हैं सुनील बेटा, मैंने तो मिक्स किए नहीं, एक एक चीज अलग लिखवाई है। कुछ नहीं करना। अभिनव बिंद्रा हरियाणा से था ही नहीं, हम क्यों याद करें अभिनव बिंद्रा को? दैट्स इट कि वो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, पहला भारतीय जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। दैट्स इट, बस। और क्या करना ज्योति? ये ये ले लेते, इनको पढ़ा कुछ है नहीं। गीतिका जाखड़ गीतिका जाखड़ गीतिका जाखड़ गीतिका जाखड़ में कर रहे हैं। और बताओ, थोड़ा सा बी मैच्योर। राहुल, मैं इसलिए गुस्सा होता हूं, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? मुझे प्यार करने से परहेज है, क्योंकि जितनी डांट पड़ेगी बच्चा उतना ही ठीक पढ़ेगा। मैं बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता कि मीठी मीठी बातें। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं देख के आया हूँ मुखर्जी नगर में, वो अंदर से कितने शैतान हैं। वो अंदर से बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचते। मुझे ऐसा नहीं बनना है। दैट्स इट। मैं जैसा हूं, अगर मैं मेरे घर वालों, मेरे छोटे भाई को भी डांटता होगा तो आपको भी डांटूंगा, क्योंकि इतना हक है, क्योंकि मैं एज ए टीचर आपको पढ़ा रहा हूं। और बी मैच्योर। मैच्योर का मतलब होता है कि थोड़ा सा बड़े होके सोचो। शिकायतें जिंदगी से कम करो, खुद से शिकायतें कम करो, अपने आप को अच्छा मानो और अच्छी चीजें सुनो, अच्छी चीजें पढ़ो, प्रैक्टिस लगाओ और गलतियां करो। दैट्स इट। हरियाणा जी के डेली क्लास होगी, चाहे मैं लूं, चाहे मेहता सर ले, चाहे रवि सर ले, 8:30 से 10 बजे हर बैच में चलेगी। सीटी में हरियाणा जी के आएगी, दिनेश नैन का फिर क्वेश्चन आ गया। सीटी में हरियाणा जी के 25 क्वेश्चन आएंगे, आएंगे ही आएंगे। और बताओ, तो राहुल छोटे भाई, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन मैं एज ए टीचर नहीं डांटता, मैं एज ए घर वालों की तरह डांटता हूं। जो मुझसे पहले पढ़े हैं, पहले बैचों में थे, उनसे पूछ लेना कि मीठी मीठी बातें करूं। नहीं बेटा राहुल, ऐसे हो जाएगा, वो नहीं अच्छा लगता। फिरोज शाह का महल कहाँ? फिरोज शाह का महल फतेहाबाद में है। हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली है बुआ। खिलाड़ियों का क्वेश्चन चल रहा है, फिरोज शाह तुगलक पे पड़ी है। नहीं, क्यों अब बैच 12 में पहली क्लास? झूठी। तो जो क्लासों की डिस्टर्बेंस है, धीरे धीरे ठीक कर देंगे। ठीक है भाई राहुल, जाऊं अब? हाँ, करंट अफेयर भी करवाऊंगा। सिरसा से राम राम भाई। सीटी रिकॉर्डेड के लिए मंत्रा 20 है भाई कोड। और बताओ भाई, एचसीएस अभी नहीं आएगा। जब 1 मई से एचसीएस का बैच शुरू होगा तो उससे पहले मैं एक वीडियो डाल दूंगा एचसीएस।
और बता, अब राहुल गया, रूस गया, बेबेबर का मुंह बना गया। पेंशन कितनी मिलती प्लेयर को? सभी को नहीं मिलती पेंशन। मनोज लांबा मंत्रा 2-0 बेटा, प्रैक्टिस सेट पे भी ये लगेगा। अच्छा, कितनी ढाई हो सर? मीठी मीठी बात वाले थोड़ा सा अच्छे लगते हैं लोगों को। मीठी छुरी होती हो जो आपको पता ही नहीं चलता। करंट अफेयर लास्ट में पढ़ेंगे जब पेपर आ जाएगा। अब करंट अफेयर पढ़ने का क्या फायदा, वो हिस्ट्री हो जाएगी तब तक। याद कैसे रखे? जो चीजें आज लिखा है इसका रिवीजन अभी करो। जो गलती कहाँ होती, बार बार गलती करो। हमें डराया जाता कि गलती मत करना। क्यों नहीं करना? गलत करना है। तेज बैच चल गया, पार्टी दे दे फिर। जीएस का नया बैच बेटा 15 से था, लेकिन वो 20 से शुरू करेंगे क्योंकि स्टूडियो कमी पड़ रही है ना। मैं मक्खन मुक्खन लगाने से नफरत है हमें। बैच 13 का कोड है बेटा मंत्रा 20। सभी बैच में कहीं पर भी मंत्रा 20 लगती है। संगीता फ्री प्रैक्टिस सेट बेटा, मेहनत करते हैं फ्री में। 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार फीस भी तो भरती है तुम वहां। एक साल पढ़ोगी, कोई फीस नहीं लूंगा। दोबारा कभी फीस नहीं होती हमारे यहाँ, किसी भी बच्चे से पूछ लेना। एक साल के बीच फुल पढ़ो, जितनी क्लासें लगती हैं। 2-2 बार हरियाणा जीके होगी, 2-2 बार साइंस पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं गूगल पे नहीं करवाता। अब वो राहुल भाग गया। मेरी वॉइस बड़ी है, रेनू बोल रही सर आपकी वॉइस मस्त है। इतनी कड़वी आवाज, इतनी मोटी आवाज है, मेरे घर वाले डरते हैं। नहीं बेटा, जिसको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है ना, वही वो लेना बैच। एमसीक्यू का मतलब होता है कि जिसको अच्छे लेवल की, हाँ सर मुझे एचसीएस लेवल की प्रैक्टिस करनी है, सीजीएल लेवल की, सीडीएस लेवल की, तो वही उस बैच को खरीदना। नहीं वरना जो नॉर्मल है, खुद कर सकते हो एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो खुद करो, क्यों पैसे लगा रहे हो? हम्म। हाँ नितेश, 2 पार्टी होगी। ठीक है, इसलिए क्लास 8:30 से 10 कर दिए, क्योंकि अब अपनी चलती है ना। अभी भी जाएं, शाम को पढ़ा लेंगे। ठीक है, जोश में रहा करो सारा दिन। होश पूरे पॉजिटिव एनर्जी के साथ लाइब्रेरी में पढ़ो या घर पे पढ़ो। सुबह आते ही न्यूज़पेपर पढ़ो। चाहे घर पे नहीं आता हो, पैसे की दिक्कत हो, पड़ोसी के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी ईगो को क्लैश करो।